वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। अब आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट्स है उसमें, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ रिलेशनशिप बताना है जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच में। तो जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर कोई भी आपको इक्वेशन दी हुई है, जैसे एक जनरल इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो अगर बात करें कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट क्या होता है, अगर हम कहें यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट होता है नंबर जो किसी भी टर्म के पहले लिखा होता है। जैसे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो एक्स स्क्वायर के पहले कौन सा नंबर लिखा है, अगर x का कोफिशिएंट निकालना है तो x से पहले कौन सा नंबर है। तो बस अब इसमें कोफिशिएंट की बात की जाए तो a, b और c यही क्या है, आपके कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट और जीरोस, अब जीरोस क्या होते हैं, जीरोस के लिए जरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कोई एक इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन क्लास 9th में हमने सीखा था। कैसे था फैक्टराइजेशन, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या हो 6 हो और दो नंबर जिनका सम क्या हो 5। तो 2 3 जा 6 होता है और 2 + 3 5 होता है। कोफिशिएंट दो मिडिल टर्म्स हमारे स्प्लिट करके हम क्या लिख सकते हैं, 5x की जगह 2x + 3x। अब प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 कर दीजिए इसे। इन दोनों में कॉमन क्या, x बचा क्या, x + 2। इन दोनों में कॉमन क्या, 3 बचा क्या, x + 2। अब अगर x + 2 दोनों इक्वेशन में कॉमन है तो बचा क्या, x + 3 और x + 2। अगर 0 की बात करें तो x + 2 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो -2 आ जाएगा, और x + 3 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो -3 आ जाएगा। ये -2 और ये -3, यही हमारे क्या हो गए, जीरोस। अब इन जीरोस को हम जरा एज्यूम कर लेते हैं अल्फा और बीटा। इन जीरोस को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो जरा इस कैलकुलेशन को हम हटा देते हैं, सिर्फ हम अपने जीरोस को ही लिख लेते हैं। तो हमारे एक अल्फा जो 0 आया था वो -2 था, और जो बीटा 0 हमने निकाला था वो क्या लिया था, 3 लिया था। कोफिशिएंट ABC है, इसको भी जरा रब कर देते हैं। अब समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, आपको दो चीजों की बात की गई है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अगर सम ऑफ जीरोस की बात की जा रही है, मतलब किसकी बात की जा रही है, अल्फा प्लस बीटा की बात की जा रही है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात की जा रही है, मतलब अल्फा इंटू बीटा की बात की जा रही है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो -2 -3 -5 आ गया, और -2 इंटू -3 + 6 आ गया। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस जो होते हैं वो बराबर होते हैं -b/a। जो सम ऑफ जीरो होते हैं वो b, मतलब ये वाला b और ये a, -b/a के बराबर होते हैं। सिमिलरली जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होते हैं वो c/a के बराबर होते हैं। c कांस्टेंट, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक, तो अब इसको कैसे प्रूव करें, तो अल्फा प्लस बीटा तो निकाल ही चुके हैं, बस हमें चेक क्या करना है, -b/a। तो अगर इस इक्वेशन में देखें तो b ये होगा 5, तो क्या आ जाएगा, -5। और अगर a की बात करें तो इसके पहले कुछ नहीं है, इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, 1 -5/1 भी हमारा क्या आ जाएगा, -5 ही तो हो जाएगा, मतलब सम तो वेरीफाइड हो गया। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, c/a। इस इक्वेशन में c क्या है, 6, और a फिर से क्या है, 1। 6/1 आपका क्या आ जाए, 6, ये भी वेरीफाई। कोई दिक्कत,
इन शॉर्ट जो हमें समझना है वो ये समझना है कि अगर कभी भी सम ऑफ जीरोस की बात की जा रही है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की बात की जा रही है, तो वो किसके बराबर होगा? आपके माइनस बी बाई ए के। और वही अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात की जा रही है, मतलब अल्फा इंटू बीटा की बात की जा रही है, तो वो होगा सी बाई ए। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल दे दिया, उसी तरीके से हमें अगर सम ऑफ जीरोस दिया होगा, मतलब एक इक्वेशन दी होगी, तो उससे हम क्या करेंगे? आराम से वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे। अब जरा बिना टाइम वेस्ट करे हुए एक्सरसाइज की तरफ ही बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2। अब 2.2 के पहले क्वेश्चन में जैसा आप देख पा रहे होंगे, लिखा होगा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक आपको दी हुई है, उसके जीरोस निकालने हैं आपको, मतलब अल्फा और बीटा निकालना है और चेक करना है क्या सही है या नहीं है, मतलब वेरीफाई करना है रिलेशन माइनस बी बाई ए और सी बाई ए सही है या नहीं है। तो पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही तो दिए। अब दो नंबर आप हमें ऐसे बताइए जिनका प्रोडक्ट क्या हो -8, यहाँ पे 1 है ना, तो -8 इंटू 1 -8, और उन्हीं दोनों नंबर का सम हो -2। सबसे पहले तो ये नंबर बताइए हमें, कौन से नंबर आएंगे जिनके प्रोडक्ट 8 होता है? तो भाई 4 2 8 होता है, करेक्ट, 4 2 8 होता है। पर एक माइनस का है, तो भाई इन दोनों में से अभी कोई एक माइनस का हो सकता है। अब यहाँ माइनस का 2 है, तो मतलब बड़ा वाला क्या हो जाएगा? माइनस का, और -4 + 2 आपका क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये आ गया आपके नंबर। मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। इसमें कॉमन लेंगे तो x -4 आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन, ये भी x -4 आ जाएगा, x -4 को कॉमन ले लेंगे तो ये x + 2 आ जाएगा। अब इसमें अगर जीरोस की बात करें तो भाई x -4 को 0 के बराबर रखो तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x + 2 को 0 के बराबर रखो तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। एक को एज्यूम कर लीजिए अल्फा और एक को एज्यूम कर लीजिए बीटा। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा ले सकते हैं। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की, वेरीफाई भी तो करना है। अब वेरीफाई में था सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो था वो किसके बराबर था? -b/a, यही तो था। तो हम सबसे पहले LHS सॉल्व करेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो ये 4 + -2 है, 4 + -2 है, मतलब क्या आ जाएगा आपका? प्लस का 2 आएगा। अब जरा हम बात कर लेते हैं RHS की, मतलब RHS क्या है? -b/a, -b हमारा क्या है? पूरा है ये टर्म, -2, तो -2 और इसका a क्या है? 1, तो ये भी क्या आ जाएगा? +2। तो भाई हमारा LHS किसके बराबर है? RHS के बराबर। तो ये पहली चीज प्रूव हो गई। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? सम ऑफ जीरोस वाला। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, मतलब हमें क्या प्रूव करना होगा? अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर। अब फिर से LHS सॉल्व करते हैं, मतलब 4 × -2, ये क्या आ जाएगा? -8। RHS सॉल्व करते हैं c/a, तो इसमें c हमें दिख रहा है क्या? -8, और a क्या है? 1, ये भी क्या आ जाएगा आपका? -8 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमें दिख गया LHS किसके बराबर है? RHS के बराबर है। तो भाई यहाँ भी LHS RHS के बराबर है, मतलब वेरिफिकेशन सही है। हमारे दो जीरोस क्या हो जाएंगे? 4 और -2। अब इसमें आपके सेकेंड और थर्ड पार्ट तो हो जाएगा, एक फोर्थ पार्ट अगर आप देखिए तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें भाई पूरी इक्वेशन ही नहीं दी है। इक्वेशन दी है 4u² + 8u। तो इसको आप कैसे, इसके जीरोस कैसे निकालेंगे? तो इसके जीरोस निकालना बहुत आसान है। आप क्या कीजिए, 4u को कॉमन ले लीजिए, इसमें u बचा और यहाँ क्या बचा? 2 बराबर 0। अब एक बार 4u को 0 के बराबर कर दीजिए और एक बार u + 2 को 0 के बराबर, तो यहां से u 0 1 0 आया और यहां से u -2 1 0 आया।
अब आप वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा इक्वेशन होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ स्क्वायर वाला टर्म दिया है, नॉर्मल वाला टर्म दिया है, c अपने आप क्या हो जाएगा, वो 0 ही आ जाएगा। मतलब आप इस इक्वेशन को प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 के टर्म्स में लिख सकते हैं, जिसमें c आपका क्या होगा कंपेयर करने पे 0 होगा। ठीक। अब वैसे ही एक क्वेश्चन नंबर इसी का ही फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट का ही फिफ्थ पार्ट है, जिसमें टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा है। उसका वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, वेरिफिकेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी बात करें तो भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में है क्या, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें। तो रूट 15 का स्क्वायर करोगे भाई 15 आ जाएगा। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब क्या आ जाएगा, t प्लस रूट 15 और दूसरा आ जाएगा t माइनस रूट 15। हाँ है ना। तो एक अब वही 0 से इसे कंपेयर करेंगे, तो जब इसको करेंगे तो माइनस रूट 15 आ जाएगा एक 0, और जब इसको करेंगे तो प्लस रूट 15 आ जाएगा एक 0। ये अल्फा ये बीटा वेरीफाई कर लीजिएगा। और इसमें वही फिर कंपेयर कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ तो टी स्क्वायर दिया है तो a1 है आपका, b दिया नहीं है मतलब 0t होगा, और c आपका क्या दिया है माइनस 15 दिया। ये ध्यान रखिएगा कि आपका इस टर्म में b क्या है 0। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इसी का रिवर्स है। अभी आपने क्या जीरोस निकाले, अब आपको जीरोस का सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है। मतलब क्या है, पहले ही पार्ट की बात कर लेते हैं। अगर सम ऑफ जीरोस की बात करें, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 1/4, और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस जो होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a के बराबर होता है। इतना तो सबको क्लियर ही हो गया अभी तक का। अब वो होता है -b/a के बराबर, ये होता है c/a के बराबर। अब हम देखें तो हमें दोनों टर्म में क्या दिख रहा है, नीचे a तो दिख ही रहा है, ये भी a है ये भी a। जब दोनों टर्म में आपको a दिख रहा है तो यहाँ पे a1 दिख रहा है, यहाँ पे a4 दिख रहा है। तो हम क्या करें, इस a को 4 कर ले। 4 करने के लिए क्या करें, ऊपर और नीचे दोनों 4 से मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या आ जाएगा -4/4। कोई दिक्कत। तो अब दोनों इक्वेशन से a की वैल्यू मिल गई 4, और वही अगर -b की बात करें तो -b 1 के बराबर है। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। और अगर c की बात करें तो c यहाँ कंपेयर करके क्या है वैल्यू -4। अब आपकी इक्वेशन जनरल होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है 4, तो 4x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है -1x, c की वैल्यू -4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 1 यहाँ लिखिए या नहीं लिखिए एक ही बात है। तो आपकी इक्वेशन 4x स्क्वायर -x -4 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। आपको बस यहाँ मेन क्या ध्यान रखना है कि आपको a को डिनोमिनेटर को बराबर करना है, बस और कुछ नहीं। आगे पार्ट्स कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू।